नमस्कार दोस्तों, ज्ञानधारा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप कि अच्छे ही होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। इसी सिलसिले में हमने एक सीरीज़ हिंदी की शुरू की हुई है। इसमें मैंने इससे पहले आपको वर्णमाला पढ़ाया था और वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन आंसर आपसे एक प्रश्नावली, अभ्यास प्रश्नावली कराई थी। जिसने इन वीडियो को पहले नहीं देखा है वो देख लें और फिर आगे बढ़ें। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आती हैं तो शुरू में ही दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो नहीं आए हैं, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम भी और अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए लाएं। अब इसी सिलसिले में मैं अगला चैप्टर शुरू कर रही हूँ, हिंदी शब्द रचना। हिंदी में शब्दों की रचना कैसे होती है और कैसे की जाती है, इसी सिलसिले में अगला चैप्टर है हिंदी शब्द रचना। शब्द रचना से पहले वर्णमाला वाला वीडियो ज़रूर देखें और इसको अच्छे से याद कर लें वर्णमाला को और फिर आगे बढ़ें। अब देखो, हिंदी शब्द रचना, वर्णों के किस प्रकार से हिंदी में शब्दों की रचना होती है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मतलब वर्णों का एक समूह, वर्णों को मिला करके शब्द बनता है। वर्णों को जब हम दो वर्णों को मिलाते हैं तो तब शब्द बनता है। जैसे अ और प्लस ब, अब क प्लस लो का, मतलब दो वर्णों को जब हमने मिलाया तो अब शब्द बना, एक शब्द रचना हुई, एक सार्थक शब्द। निरर्थक भी कई बार शब्द होते हैं लेकिन सार्थक शब्दों को ही इसमें हिंदी में शब्द समूह या शब्द कहा जाता है। कल अब शब्दों के प्रकार, कितने प्रकार के शब्द होते हैं, कितने प्रकार से शब्दों की रचना हुई है, किस प्रकार से है, इसको आगे बताते हैं। शब्दों के भेद या प्रकार। शब्द चार प्रकार के होते हैं। शब्दों की रचना, शब्दों की रचना चार प्रकार से हिंदी में हुई है। कहाँ कहाँ से ये शब्द आए हैं, कैसे बने हैं, इस प्रकार से चार प्रकार से। पहला है व्युत्पत्ति, इसको व्युत्पत्ति भी बोलते हैं, रचना भी बोलते हैं, या बनावट के आधार पर, मतलब कैसे बने हैं। दूसरा है उत्पत्ति, स्रोत के आधार पर। तीसरा है प्रयोग के आधार पर। चौथा है अर्थ के आधार पर। दोस्तों, जैसे आप वीडियो देखते हैं वैसे इसको नोट भी करते रहें, लिखते रहें कॉपी में और फिर आगे बढ़ें। अगला है, पहला है व्युत्पत्ति के आधार पर। पहला व्युत्पत्ति के आधार पर। अब व्युत्पत्ति के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। पहला हो जाएगा रूढ़, दूसरा हो जाएगा यौगिक, तीसरा हो जाएगा योग रूढ़। रूढ़ शब्द होते हैं वो, रूढ़ शब्द कहते हैं हम परंपरागत। पहले अब इसको कंप्लीट करने के लिए पहले मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है कि शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। शब्दों की उत्पत्ति चार प्रकार से हुई है। पहला है रचना। शब्दों की उत्पत्ति कितने प्रकार से हुई है? चार प्रकार से। पहला है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया और योग रूढ़ हो गया। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम। उत्पत्ति कहाँ से इनकी हुई है, इस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तत्सम तद्भव रचना के आधार पर है, प्रयोग के आधार पर है या अर्थ के आधार पर, किस प्रकार से है। तो चार ऑप्शन दिए होंगे, तो चारों ऑप्शनों में उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तीसरा है प्रयोग के आधार पर, हम कैसे इनका प्रयोग करते हैं, इसके आधार पर विकारी और अविकारी। विकारी में आते हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अविकारी में आते हैं अव्यय। अब इनको विस्तार से डेफिनेशन के साथ मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी तक के लिए ये याद कर लें। और अर्थ के आधार पर होते हैं सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक माने जिनका कोई अर्थ हो, जिनका कोई मतलब हो, और निरर्थक माने वो जो शब्दों के साथ ऐसे ही आ जाते हैं निरर्थक शब्द। जैसे पानी, वाणी, पानी तो पानी हुआ और वाणी ऐसे ही हम भाषा में बोल लेते हैं। तो पहला हुआ रचना के आधार पर, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इनको इस प्रकार से चार्ट के साथ नोट करते रहें और फिर इस आगे बढ़ें। पहला व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं?
परंपरागत शब्दों को जो किसी शब्द के योग से न बने हों, जो परंपरागत शब्द होते हैं जिनमें अन्य शब्दों को नहीं जोड़ा गया हो, जिनके ये भी कह सकते हैं आप, जिन शब्दों को अलग नहीं, टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे हम किसी शब्द के 2 टुकड़े करें तो वो अलग अलग सार्थक शब्द न बने। सिंपल परिभाषा हमने याद करनी है, जिनको हम खंड शब्दों को अलग खंड ना होने दें, ना हो सके जिनके, मतलब खंडित अलग अलग ना हो, अलग अलग करने पे उनका कोई अर्थ ना बने, कोई शब्द ना बने। परंपरागत जो शब्द हैं उनको कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे दिन, दिन को हम अलग अलग क्या करेंगे, दिन और नौ 2 अलग अलग वर्ण बन जाएंगे और वो शब्द नहीं बनेगा। घर, हाथी, चावल, चावल, तो चाधन वाल अलग करेंगे तो उनका कोई शब्द 2 अलग अलग शब्द नहीं बनेंगे। तो जो सिंपल शब्द होते हैं जिनको अलग अलग करने पर कोई अर्थ ना बने तो वो होते हैं रूढ़ शब्द। कहीं पे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द दिए हैं तो आपने किस प्रकार से पहचानना है, इन शब्दों को आप अलग अलग करो तो 2 अलग अलग शब्द ना बने। मतलब हाथी, हाथी को हम अगर तोड़ दें, हाथी शब्द को तोड़ दें तो 2 अलग शब्द नहीं बनेंगे। मतलब इसके सार्थक खंड ना हो, सार्थक खंड ना हो, अर्थात जिस शब्द के सार्थक खंड ना हो वो क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। अगला है यौगिक शब्द। यौगिक, यौगिक योग धन इक, यौगिक शब्द का ही सार्थक अर्थ होता है अर्थात मेल से बना हुआ। यौगिक शब्द का अर्थ होता है मेल से बना हुआ, अर्थात जो 2 शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बना हुआ है वो यौगिक शब्द होता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बना हुआ है वो यौगिक शब्द होता है। और रूढ़ और यौगिक में हम कैसे अलग करेंगे, यौगिक शब्द को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 अलग अलग, बिल्कुल सार्थक 2 अलग अलग शब्द बन जाएंगे तो यौगिक शब्द हो जाएगा। और रूढ़ शब्द के अगर तोड़ दें तो खंडन करने पर भी 2 अलग अलग शब्द नहीं बनेंगे तो वो हो जाएगा रूढ़ शब्द। इस प्रकार से हमने इनको अच्छे से समझना है। अब यौगिक शब्द कैसे होते हैं, जैसे विद्याधन आलय, विद्यालय, विद्या का घर। अब इस विद्यालय शब्द को हम तोड़ देंगे तो ये विद्याधन आलय 2 अलग अलग शब्द बन जाएंगे। आलय माने मंदिर हो जाएगा और विद्या माने विद्या हो गया। जैसे विधन ज्ञान, विज्ञान, सामाजिक को अलग कर दो, समाज धन इक, इनको अलग अलग करने पर 2 सार्थक शब्द बन रहे हैं तो इसलिए इसको बोलेंगे यौगिक शब्द। अर्थात जितने संधि शब्द होते हैं, जो संधि होती है ना 2 शब्दों के योग से बने हुए शब्द को संधि कहते हैं। तो जो 2 शब्द अलग अलग बनते हैं तो वो संधि शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। ये संधि शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। और रूढ़ शब्दों को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, 2 शब्द नहीं करेंगे। रूढ़ शब्दों में वर्ण ही अलग हो जाएंगे लेकिन शब्द नहीं अलग होगा। अब तीसरा है योग रूढ़। अब योग रूढ़ वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से तो बनते हैं, ये भी 2 शब्दों के योग से बनते हैं, यौगिक भी 2 शब्दों के योग से बनते हैं, लेकिन यौगिक शब्द, यौगिक जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं उनका अर्थ एक ही होता है। योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो 2 शब्दों के मेल से तो बनते हैं परंतु वो सामान्य अर्थ छोड़ करके एक विशेष अर्थ बताते हैं। 2 शब्दों के मेल से बनते हैं तो यौगिक जैसे, लेकिन वो जो उसका मूल अर्थ होता है वो नहीं बल्कि विशेष अर्थ बताते हैं। जैसे दशानन, दशानन में 10 हैं, आनन जिसके वो है रावण। अब 10 आनन जहाँ पे लिखा होगा यहाँ पे 10 आनन, 10 मुँह वाला, ऐसे हम सीधे क्या बोल देंगे, रावण। रावण के लिए ये क्या होता है, प्रयोग होता है। वैसे इसका शाब्दिक अर्थ होता है 10 मुँह वाला। अब 10 मुँह वाला कौन हो गया, 10 मुँह वाला अर्थ नहीं हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर हमने दशानन शब्द का सीधे अर्थ लेना है तो ये क्या हो जाएगा, रावण। अब है पीतांबर। पीतांबर का वैसे शाब्दिक अर्थ होगा पीला अंबर, पीला वस्त्र। पीत धन अंबर, पीला वस्त्र, परंतु यहाँ पे ये पीतांबर शब्द पीला है, अंबर जिसका वो है कृष्ण। पीतांबर शब्द आया है भगवान कृष्ण के लिए, तो ये एक विशेष अर्थ में ये कृष्ण के लिए प्रयोग होता है, नहीं तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा पीला वस्त्र। अब पीला वस्त्र यहाँ पे पीला वस्त्र थोड़ी ना होगा, पीला वस्त्र धारण करने वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा कृष्ण के लिए आता है। अब बहुव्रीहि समास के जो जितने भी पद होते हैं, अब आगे जब आपको समास या संधि
पढ़ाएंगे उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन यौगिक है, कौन योग रूढ़ शब्द है। तो यौगिक और योग रूढ़ में अंतर इस प्रकार से आप करोगे। यौगिक शब्द, जो यौगिक शब्द होते हैं वो दो सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं। अगर हम इनको खंडित करें तो उनके दो सार्थक शब्द बन जाएंगे, दो अलग अलग शब्द बन जाते हैं। यौगिक शब्द दो सार्थक शब्दों के योग से तो बनते हैं, खंडित भी हो जाते हैं, परंतु वो सामान्य अर्थ न बतला करके एक तीसरा अर्थ बताते हैं। जैसे बहुब्रीहि समास के समस्त पद, बहुब्रीहि समास में जितने भी पद आते हैं वो क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। और संधि शब्द यौगिक शब्द होते हैं। संधि शब्द जितने भी होते हैं वो यौगिक शब्द होते हैं। समझ में आया? अब इससे आगे उत्पत्ति के आधार पर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।